घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है पर तस्वीर बदलती रहती है। ओम शांति दोस्तों, मैं बीके प्रीति आज फिर से आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई। एक दिन एक नदी पार होने के लिए एक पंडित जी और एक नाविक नौका में सवार थे। पंडित जी ने नाविक से पूछा, अरे नाविक, क्या तुम्हें ज्योग्राफी पढ़ी है? इतना सुनते ही भोला भाला नाविक बोला, ज्योग्राफी? ये कैसी चीज है? मुझे नहीं पता इसके बारे में। पंडित जी इतना सुनते ही कहते, इतना भी तुम्हें नहीं पता? फिर तो तुम्हारी पाव भर जिंदगी पानी में गई। फिर पंडित जी ने दूसरा प्रश्न किया, क्या इतिहास पता है तुम्हें? महारानी लक्ष्मीबाई कब और कहाँ हुई थी और उन्होंने कैसे लड़ाई की? नाविक ने कहा, नहीं, मुझे तो नहीं पता। पंडित जी ने कहा, तुम्हें इतना भी नहीं जानते? फिर तो तुम्हारी आधी जिंदगी पानी में गई। फिर पंडित जी अपने ज्ञान के घमंड में तीसरा प्रश्न पूछते और कहते, अच्छा नाविक, तो ये बताओ कि महाभारत का भीष्म नाविक संवाद या रामायण का केवट और भगवान श्री राम का संवाद जानते हो? अब अनपढ़ नाविक क्या कहे? उसने इशारों में ही ना कह दिया। फिर पंडित जी ने कहा, मुस्कुराते हुए पंडित जी बोले, अरे नाविक, तुम्हें इतना भी नहीं पता? तो फिर तुम्हारी पौनी जिंदगी पानी में गई। तभी अचानक से नदी में तूफान आ गया और नाविक चेतावनी देते हुए पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी, क्या आपको तैरना आता है? क्योंकि नाव तो कभी भी डूब सकती है। इतना सुनते ही पंडित जी कहते हैं घबराते हुए, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। फिर परिस्थिति को भांपते हुए नाविक कहते हैं, फिर तो आपकी पूरी जिंदगी पानी में गई। और कुछ ही देर में नाव उलट गया और पंडित जी भी बह गए। Moral of the story: we should not judge anyone on the basis of our qualification, and also we should not have ego of our knowledge, because everyone have their own individual talent, and we should not think ourselves superior to anyone. जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर तेल की एक बूंद को नहीं डुबो सकता। धन्यवाद। ओम शांति। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। ओम शांति।